कुछ करने का मन नहीं है, मतलब कोई एक काम है, कोई एक एक्शन है जो आपको परफॉर्म करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को विदा करने की बात हो। कई बार होता है ना, आप चाहते हैं ये इंसान काश मेरे साथ कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन फिर भी अगर वो जाना ही चाहता है तो फिर तो आपको विदा करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वेल, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लीजिए, जिससे आपको अगली बार जब कहना हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन इन सब के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिस हो जाएगा ना। कर दीजिए सब्सक्राइब। करते हैं शुरुआत। कोई भी काम मन मार कर करना बोले तो टू डू समथिंग विद अ हैवी हार्ट। टू डू समथिंग विथ अ हैवी हार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, उसने मन मार कर समझौता कर लिया। समझौता करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ा। He did the compromise with a heavy heart. आप चाहें तो यहाँ पर ही compromised with a heavy heart का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही मतलब निकल कर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है या फिर वो वाला गलत है। दोनों ही बिल्कुल सही है। दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज को हम एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूँ, ही कॉम्प्रोमाइज्ड, तो उस केस में हम इसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक ही है। सो ही डिड द कॉम्प्रोमाइज विद अ हैवी हार्ट या फिर ही कॉम्प्रोमाइज्ड विद अ हैवी हार्ट। नौकरी खोने पर उसने मन मारकर नई नौकरी शुरू की। मतलब नई नौकरी पसंद नहीं थी, करने का मन नहीं था। आफ्टर लूजिंग द जॉब, नौकरी खोने पर, खोने का काम हो चुका था। आफ्टर लूजिंग द जॉब ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब। अच्छा, ही स्टार्टेड अ न्यू वन विद अ हैवी हार्ट। आप चाहें तो न्यू जॉब भी कह सकते हैं या फिर न्यू वन भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सो आफ्टर लूजिंग द जॉब ही स्टार्टेड अ न्यू वन विद अ हैवी हार्ट। He started a new one with a heavy heart. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, उसने मन मारकर वही खाना खाया। बिल्कुल भी मन नहीं था वो खाना खाने का, फिर भी खाया। He She ate the same food with a heavy heart. She ate the same food with a heavy heart. अब आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। कई बार हमें मन मारकर फैसले करने पड़ते हैं। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।